हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 6th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। यानी कि देखो, हमने 10th क्लास में पढ़ा था मेटलर्जी, यानी कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो अर्थ क्रस्ट से इम्प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, इम्प्योर फॉर्म में मेनली जो एलिमेंट्स होंगे वो दो फॉर्म में हमें मिलेंगे। एक तो कंबाइंड फॉर्म में और दूसरा नेटिव फॉर्म में। पहला कंबाइंड फॉर्म में और दूसरा नेटिव फॉर्म में। ठीक है, कंबाइंड फॉर्म में जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, मोर रिएक्टिव एलिमेंट होंगे वो कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे, और जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होंगे वो नेटिव फॉर्म में हमें मिलेंगे। जैसे कि गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये हमें नेटिव फॉर्म में मिलते हैं। बाकी मोस्टली एलिमेंट्स किसकी फॉर्म में मिलेंगे, हमें कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे। अब यहाँ पे हम दो डेफिनेशन करेंगे, मिनरल्स एंड ओर्स। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे और हम और की बात करें तो यहाँ पे देखो, ये हो गया अर्थ। तो इसकी जो क्रस्ट है, यानी कि अर्थ क्रस्ट पे जो भी एलिमेंट इम्प्योर फॉर्म में हमें मिलते हैं उसको हम क्या नाम देंगे, और नाम देंगे। ठीक है, यानी कि द एलिमेंट्स फाउंड ऑन द अर्थ क्रस्ट इन इम्प्योर फॉर्म आर नोन एज ओर्स। अब मान लिया हमने आयरन की, ये हमारे पास 4 ओर हैं, जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, साइडाइट और आयरन पायराइट। अपने पास 4 ओर हैं आयरन की। अब इसमें से हमने देखा कि हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो ओर हैं, यानी कि ये 2 ओर हैं, इनसे आयरन को फाइंड आउट करना, प्यूरिफाई करना इजी है। तो हम इन दोनों ओर को क्या बोलेंगे कि ये मिनरल्स हैं। तो मिनरल्स की डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे कि वो ओर्स जिनसे प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना इजी होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, मिनरल्स नाम देंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट टर्म आती है अपनी मेटलर्जी। नेक्स्ट टर्म आएगी मेटलर्जी। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम देयर और इज कॉल्ड मेटलर्जी। यानी कि मेटलर्जी क्या होती है, इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल को फाइंड आउट करने की प्रोसेस को बोलेंगे हम मेटलर्जी। अब मेटलर्जी को करने की इसमें 4 मेथड्स हम करेंगे इस चैप्टर में। फर्स्ट मेथड है इसमें कर्सिंग, या फिर इसी को हम नाम देते हैं ग्राइंडिंग मेथड। सेकंड मेथड हम करेंगे कंसंट्रेशन, या फिर इसी को एक और नाम देते हैं बेनिफिकेशन मेथड। थर्ड आता है इसमें ट्रीटमेंट ऑफ कंसंट्रेटेड और टू गेट मेटल। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ concentrated और टू गेट मेटल, ये थर्ड मेथड है। और लास्ट आता है इसमें रिफाइनिंग ऑफ मेटल, ये लास्ट मेथड है। ये करने के बाद हमें जो मेटल मिलेगी वो मोस्टली 99% प्योर मेटल होगी। तो जो पूरा जो चैप्टर है वो अपना इन 4 मेथड्स को लेके है। ठीक है, मेटलर्जी हमने क्या करना है, प्योर मेटल को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट मेथड आ जाएगा कर्सिंग या फिर ग्राइंडिंग। सेकंड कंसंट्रेशन या फिर बेनिफिकेशन मेथड। तीसरा, यहाँ से जो हमें कंसंट्रेटेड और मिलेगी उसको ट्रीटमेंट किया जाता है। और फिर लास्ट में 100% या 99.9% प्योर फाइंड करने के लिए उसको रिफाइनिंग किया जाता है। तो एक एक करके हम सारे मेथड्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है अपना कर्सिंग या फिर ग्राइंडिंग मेथड। कर्सिंग और ग्राइंडिंग में
यानी कि देखो कर्सिंग और ग्राइंडिंग में हम क्या करते हैं, जो ओर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं। ये हो गया अपना और, ठीक है, इसके लार्ज पीसेस होते हैं। तो इसको क्या किया जाता है, ग्राइंड किया जाता है, ब्रॉक किया जाता है इनटू स्मॉलर पीसेस विद द हेल्प ऑफ क्रशर की हेल्प से भी हम कर सकते हैं, या फिर बाल मिल की हेल्प से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि कर्सर की हेल्प से भी हम कर सकते हैं, या फिर बाल मिल की हेल्प से भी हम कर सकते हैं। यानी कि लोहे के बड़े बड़े पीसेस होते हैं, टायर होते हैं जिनके बीच में स्पेस होगा, वहाँ पे हम इन लार्ज पीसेस को रखते हैं और ये उसको क्या कर देंगे, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। इन दिस प्रोसेस और इज ब्रोकन टू स्मॉलर पीसेस विद द हेल्प ऑफ कर्सर और बाल मिल्स। तो ये हो गया फर्स्ट मेथड। अब हम सेकंड मेथड करेंगे, कंसंट्रेशन या फिर बेनिफिकेशन मेथड। ये इम्पॉर्टेंट है, इसके कई पार्ट्स आएंगे, हम एक एक को सबको करेंगे हम। कंसंट्रेशन या फिर इसी को हम क्या नाम देंगे, बेनिफिकेशन मेथड। अब देखो जो और होती है अपनी, उसमें अदर इम्प्योरिटीज़ तो होती हैं, जैसे सल्फ़र की इम्प्योरिटीज़ होगी, ऑक्साइड्स की इम्प्योरिटीज़ होगी। तो उसमें अदर इम्प्योरिटीज़ के साथ साथ कुछ अर्थी इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट होती हैं। अर्थी इम्प्योरिटीज़ यानी कि जो धूल मिट्टी होती है, मिट्टी के छोटे छोटे पीसेज होते हैं, वो भी उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो और के पास जो अर्थी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है उसको हम नाम देते हैं गैंग या फिर मैट्रिक्स। उन अर्थी इम्प्योरिटीज़ को क्या नाम देंगे हम, गैंग्यू या फिर गैंग बोल सकते हो आप, गैंग, या फिर इसी को हम नाम देंगे मैट्रिक्स। अर्थी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन और इज नोन एज मैट्रिक्स और गैंग। क्लियर। तो जो कंसंट्रेशन या फिर बेनिफिकेशन मेथड है उसमें हम सिर्फ अर्थी इम्प्योरिटीज को हटाते हैं। ध्यान रखना, सिर्फ किसको हटाएंगे, अर्थी इम्प्योरिटीज को हटाएंगे। इसको कंसंट्रेशन बेनिफिकेशन के अलावा ड्रेसिंग ऑफ और भी बोला जाता है, एक और भी नाम है ड्रेसिंग ऑफ और। क्लियर। तो इसके अलग अलग मेथड्स होंगे। फर्स्ट मेथड आता है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, ठीक है। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड्स में हम क्या करते हैं कि जो देखो यहाँ पे फर्स्ट मेथड में हमने उसको कर्श तो कर लिया, यानी कि छोटे छोटे पीसेज में वो अपनी और जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है। अब ग्रेविटी सेपरेशन में क्या करेंगे, हम एक विल्फले टेबल लिया जाता है, उस टेबल को हम क्या नाम देंगे, विल्फले टेबल। उस विल्फले टेबल में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यहाँ पे हम और को रखेंगे और एक हाई स्पीड से स्ट्रीम ऑफ वाटर यहाँ पे डाला जाता है। ठीक है, हाई स्पीड से हम यहाँ पे वाटर को डालेंगे, जिसकी वजह से जो लाइटर इम्प्योरिटीज़ होती है वो तो पानी के साथ बह जाएंगी। ठीक है, जो लाइटर इम्प्योरिटीज़, अर्थी इम्प्योरिटीज़ जो है वो पानी के साथ बह जाएंगी और यहाँ पे क्या बचेगा, अपना और बचेगा, जिसमें अर्थी इम्प्योरिटीज़ पहले के कंपैरिजन में कम होंगी। ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे जो हम प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं वहाँ 100% प्योर मेटल हमें नहीं मिलेगी। जब हम लास्ट स्टेप में जाएंगे, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, वहाँ पे जाके मेटल जो होती है प्योर होती है। नहीं तो जितने भी स्टेप हम करते जाएंगे मेटल की थोड़ी थोड़ी जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो दूर होती जाती हैं। तो ग्रेविटी सेपरेशन हो गया, विल्फले टेबल लिया, उसके ऊपर और के पार्टिकल को रखा जो कर्श किए थे हमने पहले स्टेप में, फिर एक हाई स्ट्रीम ऑफ वाटर यहाँ पे डालेंगे, जिससे जो लाइटर इम्प्योरिटीज़ हैं वो वॉश हो जाएंगी एंड द हैवियर और पार्टिकल आर लेफ्ट बिहाइंड। क्लियर। ओके, सेकंड आता है इसमें मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। सेकंड आता है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड।
मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैग्नेट्स के दो व्हील होते हैं, उनके ऊपर बेल्ट लगी होती है और उस बेल्ट को हम नाम देते हैं कन्वेयर बेल्ट। ठीक है, इस बेल्ट को हम नाम देंगे कन्वेयर बेल्ट। ठीक है, यहाँ पे हम ओर के पार्टिकल्स को डालेंगे। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड सिर्फ उन ओर को प्यूरिफाई करने के लिए होता है जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, जैसे क्रोमाइट ओर हो गया, और ऑफ क्रोमियम होती है ये, हेमेटाइट हो गया जो आयरन की ओर है। ओके, अब यहाँ पे हमने और के पार्टिकल को डाला, छोटे छोटे पीसेस थे जिसमें अर्थी इम्प्यूरिटीज भी हैं यहाँ पे। तो देखो जैसे ये जो व्हील हैं ये रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ये बेल्ट आगे आती जाएगी, पार्टिकल यहाँ आते जाएंगे। यहाँ पे हमने दो बाउल, दो डिब्बे रख रखे हैं, बीकर रख रखे हैं यहाँ से। तो देखो जो अर्थी इम्प्यूरिटीज हैं वो तो यहाँ आते ही इसमें सारी डल जाएंगी। अब यहाँ पे जो क्रोमियम है, क्रोमियम के पार्टिकल हैं या फिर आयरन के पार्टिकल हैं, वो यहाँ तक इसके साथ चिपके रहेंगे। जैसे ही वो यहाँ आएंगे वो यहाँ पे गिरेंगे। क्लियर? तो अर्थी इम्प्योरिटीज सारी यहाँ पे इकट्ठी होगी और के पार्टिकल जो हैं वो यहाँ पे। ये होता है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। क्लियर हो गया? तो आज हमने इसके दो ही मेथड किए हैं, कंसंट्रेशन या बेनिफिकेशन के, ग्रेविटी सेपरेशन एंड मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। नेक्स्ट वीडियो में इसमें दो मेथड और हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक इसको अच्छे से देखना है। ओके।